हर्षिता। आज की हमारी टॉपिक है द सेंटेंसेस, है ना। जो हमारी टॉपिक है वो है द सेंटेंसेस, यानी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंसेस होता क्या है ना। सेंटेंसेस कहते किसने हैं। A sentence is an arrangement of a group of words that make a complete and meaningful sense। जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या है, एन अरेंजमेंट, है ना। एक अरेंजमेंट है किसका, ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड का। जो हमारा सेंटेंस है वो है एक अरेंजमेंट किसका, ग्रुप ऑफ वर्ड का। तो जो सेंटेंस होता है हमारा वो ग्रुप ऑफ वर्ड का अरेंजमेंट है, जो कि क्या बनाता है, दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, है ना। जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस बनाता है। देखते हैं एग्जांपल, द मूव्स अर्थ द सन रन, है ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस या फिर मीनिंगफुल सेंस इसका नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, या फिर ये अरेंज में नहीं है, इसको व्यवस्थित नहीं किया गया। तो क्या होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो था, लेकिन उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो सेंस था, है ना, इसका जो सेंस था वो कंप्लीट नहीं निकल रहा था, इसका जो मीनिंग था वो कंप्लीट नहीं निकल रहा था, इसलिए हम उसको सेंटेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसका मीनिंग ना निकले, है ना, उसका कोई सेंस ना हो, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 2 and 2 is 5, है ना। तो 2 and 2 is 5 ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ना। इसको अरेंज भी एक डिफिनेट ऑर्डर में अरेंज भी किया गया है, लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस फॉर्मेशन में केवल ग्रुप ऑफ वर्ड को एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करना ही नहीं सेंटेंस कहलाएगा, बल्कि उसका एक मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए, है ना। जो सेंटेंस होता है उसको एक उस सेंटेंस फॉर्मेशन में ग्रुप ऑफ वर्ड को रीअरेंज करने के अलावा उसका एक मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए, तभी हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। अन्यथा अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक और कथनात्मक वाक्य। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। एंड फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। एंड फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, यानी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बता दे। जैसे एग्जांपल है हमारा अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हियर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉग, दैट इज अ डॉग इज ऑलवेज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड एग्जाम्पल है द सैंडविच इज वेरी टेस्टी। हियर टेलिंग अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट ऑफ द सैंडविच। एंड थर्ड एग्जाम्पल है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हियर टेलिंग अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ अ ब्यूटी ऑफ अ गर्ल। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। When we need to ask some question with use an interrogative sentence, है ना। जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है तब हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का।
इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये किससे एंड होता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स, है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यस नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड है WS टाइप क्वेश्चन। एस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अदर और एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल है, अच्छा आप लोग को ये पता है कि नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब एंड अदर्स। फर्स्ट एग्जांपल है, डू यू नो रीड एनी न्यूज़पेपर। तो डू क्या है हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। डू डस क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए यू के साथ क्या लगा है? डू। तो सबसे पहले क्या लिखे? ऑक्सिलरी वर्ब यानी डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू एंड उसके बाद मेन वर्ब रीड एंड अदर्स यानी एनी न्यूज़पेपर। तो डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर। सेकेंड एग्जांपल है, पहले क्या रखे हम? ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या रखे? ही यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या है? स्मोक। डज ही स्मोक। थर्ड एग्जांपल है, विल ही पास द एग्जामिनेशन। तो पहले हम क्या लिखे? ऑक्सिलरी वर्ब एंड उसके बाद क्या लिखे? सब्जेक्ट एंड पास द एग्जामिनेशन यानी मेन वर्ब, लास्ट में क्या बनाए? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है हमारा WS टाइप क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखें इसमें? क्वेश्चन वर्ड। हु क्या है? क्वेश्चन वर्ड। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड ही तो है। तो सबसे पहले हम क्या लिखे? हु। उसके बाद क्या आया? वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब। डिस्कवर्ड अदर्स यानी द लॉ ऑफ द मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल है, विच हॉर्स अराइव्ड फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड विच हॉर्स अराइव्ड द फर्स्ट। यानी जो WS टाइप क्वेश्चन है इसमें तो सबसे पहले जब हमें किसी सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन वर्ड, वर्ब प्लस अदर्स। लेकिन जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आई? यानी जब हमें किसी सब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन वर्ड, वर्ब प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो उसका स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखते हैं। हुज बुक डिड यू बोरो। तो सबसे पहले क्या आया? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आया? ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद यू यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी बोरो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल है, व्हाट डिड दे ईट। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम किसका पता लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट डिड दे ईट, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि आप लोगों को बताया कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है, डू, डिड। तो उसके बाद क्या आया? क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया और उसके बाद क्या आया? दे। दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और ईट यानी खाना क्या होता है? मेन वर्ब और लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। Then now we all know that what is imperative sentence. Imperative sentence होता क्या है? देखेंगे, when we need to express some command, request and advice we use imperative sentence. यानी जब हमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस
देना होता है तो हम क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, कम ऑन टाइम, समय पर आ जाना। ये क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, है ना, ये क्या है, एडवाइस है, सलाह दे रहे हैं कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है, प्लीज लेंड मी 50 रुपीज़, है ना, प्लीज लेंड मी 50 रुपीज़, यानी वो क्या बोल रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट करें, कृपया मुझे कितने रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। तो when we need to express a wish, prayer, curse to someone, we use optative sentences। यानी जब हम किसी के प्रति क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इच्छा को, प्रेयर किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, या फिर किसी को हम बद्दुआ देते हैं, कर्स मीन्स क्या होता है, बद्दुआ या अभिशाप देते हैं, तब हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। जब हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू लिव लॉन्ग। एंड इधर देखिएगा पहला एग्जाम्पल कि मे यू बी सक्सेसफुल, ये क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, है ना। एंड मे यू लिव लॉन्ग, ये हम क्या कर रहे हैं, मे यू वी लिव लॉन्ग, यानी प्रेयर कर रहे हैं। एंड थर्ड है, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स। कोलैप्स मीन्स होता है ढह जाना, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो ढह जाए, यानी ये हम बद्दुआ दे रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। मे का यूज हम इंट्रोगेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों में ही करते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं तो एक्सप्रेस टू परमिशन, है ना, जब हम परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं तब मे का यूज किसमें करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एंड जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं तो एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, एंड जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है तो लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जांपल है, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपके पेन को यूज कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपके पेन को यूज कर सकता हूँ। तो लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन से सेंटेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। सेकेंड है, मे सक्सेस किस योर फीट, यानी सफलता तुम्हारी क्या करे, कदम चूमे। तो लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी दोनों में यही डिफरेंट है कि अगर मे का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो केवल एक्सप्रेस टू परमिशन, यानी परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब मे का यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, when we need to express some strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger and regret, यानी जब हमें आश्चर्य, दुख या हर्ष का भाव व्यक्त करना होता है तब हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बॉय, ये क्या है, सरप्राइज है। अल्लाह आई एम अंदर, ये कैसा है सेंटेंस, सॉरी। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये क्या है, एंगर। हुर्रा वी हैव ओन द मैच, ये क्या है, जॉय।